बहुत बढ़िया सर। और आज का बहुत अच्छा रहा, आपने भी काफ़ी अच्छा बोला और आपने अपना जो सुनाया कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, बहुत बेहतर अच्छा कॉन्फिडेंस है। और मैं तो कहूँगा कि शायद आप कुछ अलग हो, तो शायद आपने इस विषय में सोचा हिप्नोटाइज़ के बारे में। कहीं न कहीं वो चीज़ें आपके अंदर है, क्योंकि कोई भी चीज़ हर व्यक्ति नया व्यक्ति ज़ीरो वाला नहीं सोच सकता ये चीज़। कहीं न कहीं वो चीज़ आपके अंदर पहले से है, जैसे आपने कॉन्फिडेंस में बोला तो रियली मेरे को ऐसा विश्वास नहीं था कि आप इतना अच्छा बोल दोगे, आप जितना डर रहे थे। तो आपने असल में टॉपिक को कवर अप कर दिया। वो तो बाद की बात है कि उसको बोलते ही जाते हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर, अब मेरे पास तो शायरी भी है, बहुत सारी बातें हैं, उसको उसपे स्टोरी भी सुनाई जा सकती है। लेकिन जो रियल जो पॉइंट था वो आपने बोल दिया। ईमानदारी का जैसे इन्होंने एक ही पॉइंट बोला कि जैसे कि ईमानदारी वो नहीं कि जैसे कि आपको कोई देख रहा है और आपने कोई चीज़ नहीं उठाई, कोई है नहीं और फिर भी आपने वहाँ से नहीं उठाई, तो वो एक ईमानदारी है। ये चीज़ है। मैं आपको इसके ऊपर एक छोटी-सी स्टोरी सुनाता हूँ। ये चीज़ें वास्तव में सत्य है सर। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शायद आप है ना अपना वो देखेंगे, अपना जैसे कि अपनी दिव्य दृष्टि से और मन की आँखों से देखें, इस तरह के बहुत से लोग होते हैं दुनिया के अंदर। जिनकी एक इन जिनका वजूद होता है समाज के अंदर, जो सफलता के पायदान पर होते हैं, हम लोग उनको देखेंगे ना तो रियल में उनकी लाइफ के कुछ उसूल होते हैं और नियमों पे चले होते हैं। जिन चीज़ों को लोग यूँ ही समझते हैं ना, कि ना यार क्या फ़र्क पड़ता है, उन्होंने उस चीज़ को सीरियस लिया। उन्होंने उस चीज़ को सीरियस लिया भी, ऐसा नहीं था भी जैसे हर चीज़ जो है ना उन्होंने ऐसे ही नहीं कि यार यहाँ से गुज़र गए, चलो भी वही बात कचरा फेंक दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं यहाँ पे इसको नहीं डालना। वो मान लो शादी में अगर प्लेट भी है उनके हाथ में, तो ऐसा नहीं है वो टेबल पे रख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ टेबल है, लेकिन वो चल के जाएँगे, वो जो होता है ना बॉक्स रखा होता है जूठे बर्तन, वो उसके अंदर रख के आएँगे। एक व्यक्ति शादी में खाना खाएगा, बहुत सारा खाना है वहाँ पर, लेकिन वो इतना ही लेगा जितना उसको खाना है। तो वो लोगों के वो चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें, यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार-बार, तिनका-तिनका उठाना पड़ता है। छोटी-छोटी चीज़ों से व्यक्ति महान बनता है, एक-एक रुपए से करोड़ों रुपए हो जाते हैं। इसी तरह से छोटी-छोटी आदतों से व्यक्ति बड़ा बनता है। ये छोटी-छोटी सूक्ष्म आदतें, जेम्स क्लियर की एक बुक है, आप अगर पढ़ना चाहो तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, फ्री में भी डाउनलोड हो जाती है, एटॉमिक हैबिट, अणु आदतें। छोटी-छोटी आदतें व्यक्ति को बड़ा बनाती है, तो ये वजूद होता है उसका। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे कि एक कहते हैं कि एक दृष्टांत है कोई, तो उसमें कहते हैं कि शायद आपने सुना भी होगा, कोई फैक्ट्री में कोई व्यक्ति काम करता था। तो काम करता था तो जैसे क्या है कि वो उसके साथ एक जोड़ीदार था उसका, तो वो दोनों के दोनों जो है ना, जैसे काम करके और अपने साइकिल से घर लौटते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो एक का जो काम था ना, वो यही था कि सारा लाइट वगैरह देख के और पीएन का सा काम था उसका, भी अपना करके और फिर वो क्लोज़ करके आता था। तो क्या हुआ कि एक दिन उसको याद आया रास्ते में कि यार भी पंखा नहीं बंद किया। तो वो वापिस गया, उसने दूसरे मित्र से कहा कि यार पंखा बंद नहीं किया। तो कहते यार क्या फ़र्क पड़ता है, सुबह तुझे ही आना है जल्दी, कौन-सा मालिक देखता है, तू आके कर देना, सुबह कर देना। कहते नहीं मेरा मन नहीं मानता, यानी कि मन नहीं मानता, ये ईमानदारी है। उसका मन नहीं मानता और वो कहते यार चलो तू जा, मुझे तो ऐसा नहीं। तो वो गया, तो बताया जाता है कि जैसे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कोई व्यक्ति, उसका मालिक पता नहीं उसके अंदर रह गया था फैक्ट्री के, और कोल्ड स्टोर था कोई ऐसा, उसका टेम्परेचर बहुत लो था। तो शायद वो उसका रात भर वहाँ पर रहना, उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो उसने कहा भी तू इस टाइम कैसे वापिस आया? तो उसने कहा कि सर मैं पंखा बंद करना भूल गया था। तो उस कंपनी के मालिक ने उसे एक ऐसी ब्रांच बना के और उसका बहुत अच्छा पद दे दिया, और वो मित्र जो थे ना, वो धीरे-धीरे क्या हुआ कि किसी कारणवश आपस में भटक गए, कोई कहीं चला गया और ठीक वो 5-7 साल बाद मिले, वो तो बहुत बड़ा अमीर या बहुत बड़ा कामयाब इंसान बन गया, उसके बाद वही साइकिल थी। तो कहते कि दोनों कहीं एक दिन कहीं टकराव हुआ, तो उसने उसको कहा कि यार तू इतना अमीर कैसे बन गया? तब उसने कहा था कि तू याद कर, तूने कहा था कि क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है, जैसे एक आपने कहावत सुनी होगी कि जैसे ज्वालामुखी फटा, बहुत सारी मछलियाँ बाहर आके गिरी तूफ़ान में, और एक बच्चा जो था, वो मछलियों को पकड़-पकड़ के फेंक रहा था समुद्र में। तो किसी ने कहा यार लाखों मछलियाँ हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? कहते कि जो पानी में चली गई उसको तो बहुत फ़र्क पड़ गया। तो फ़र्क जो पड़ता है,
हर चीज का फर्क पड़ता है जीवन के अंदर। यही सबसे बड़ी ऑनेस्टी है कि एक छोटी छोटी चीज का, मान लो कि आज मैंने आपको सम्मान बुला लिया कि यार रियल बात, बहुत अच्छे इंसान हो आप, बहुत अच्छे। मैं कहता हूँ कि जिंदगी में एक में आप यूं ही चला गया, एक छोटी सी चीज हमारा रिलेशन को कितना मान लो स्ट्रॉन्ग बना सकती है वो चीज, और वो रिलेशन पता नहीं क्या गुल खिला सकता है आगे आने वाले समय में। तो इसलिए जो है ना, अभी जैसे भी मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी में हम लोगों को किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। अब आगे परफॉर्मेंस की बात। बॉडी लैंग्वेज सर आपकी ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो क्या है कि बॉडी लैंग्वेज आपकी, मैं कहूंगा कि इसमें कमी है। कमी मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि आप इस पे काम ही नहीं कर रहे, लेकिन जितना आपने किया उतना बेस्ट था। अगर इसको इंप्रूव करना है, इसको बेहतर बनाना है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज मैं आपको फिर कहूं मेरी भी इतनी बेहतर नहीं है। हाँ, मैं आपको बता सकता हूं कि बॉडी लैंग्वेज अंदर का ही मामला है, अंदर का थॉट्स। आप कॉन्फिडेंस में जब बोल रहे थे ना, आप जिस चीज से डर रहे थे, कॉन्फिडेंस पे बोल रहे थे, उस समय आपका जो है ना फ्लो बहुत खूबसूरत बना था। 1 मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए जितना आप बोले थे, तो वो जो चीज है ना, कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज अंदर से आता है। जैसे मैं बोलता हूं कि जागो जगन की वेला आई, आज वक्त बहुत कम है, जितना दम है लगा दो, कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ को तुम जगा दो, आज युवाओं को जागना होगा। जब वो अंदर से प्रेरित होता है तो बॉडी लैंग्वेज अपने आप हाथ ऐसे जाते हैं। आप कभी देखना, जब व्यक्ति नया नया बोलता है ना, तो उसके हाथ ऐसे होंगे, वो ऐसे 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 करेगा, क्योंकि अंदर का कंफर्ट जोन नहीं टूटा, अंदर कहीं ना कहीं संकुचित है। तो वो क्या है कि जैसे कि उसको इस तरह से पैरों का ध्यान रखना पड़ता है। काफी बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे ऐसे खड़े होते हैं, तो आज मैं आपको वो ये पैर बहुत खराब लगते हैं उस तरह से कैसे खड़ा होना वो। हाँ, अब नहीं खड़े तो आप जैसे भी हो चाहे, पर हाँ, पैरों को ऐसे, और प्रयास ये करें आप, जब प्रैक्टिस करें तो आप मूवमेंट करते हुए प्रैक्टिस करें। आज मैं आपको बताता हूं दोस्तों किस तरह से जिंदगी में हमें सक्सेस होना है। कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस के लिए सबसे सफल, मान लो आपने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं कि हमें मंच पर ऐसा करना, प्रैक्टिस करेंगे तो ये फिर मंच पे धीरे धीरे वो चीज, असल चीज मंच पे आ जाएगी। और आपको मैं ये कहना चाहता था कि जैसे कि आप जब मॉर्निंग में वो अपने उनको करते हैं, जैसे कि मोटिवेट, यार जब आप शुरुआत करें ना, उसको एक आप उतना ही ना करें भी। आपने यहाँ पे आए आप, और जैसे इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करता हूँ जो आपने मुझे मंच पे बुलाया, तो चलो आपने बाद में किया, पहले नहीं किया। छोटी छोटी चीजें जैसे उसको भी आपने, आप मंच पे आए जैसे, तो मे भी आप पूछते होंगे कि और बच्चों कैसे हो आप, उसको कितना इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, बच्चों या जो भी आपके वो सैनिक हैं। तो क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जो स्कूल असेंबली में कभी भी आपको, आप रिटायरमेंट ले लो अगर, तो असेंबली में कभी बोल के आना, स्पीच दे के आना। आप जब कहोगे और बच्चों कैसे हो, बढ़िया है, आपका सही दिन कटता है, ऐसे स्टडी बढ़िया चल रही है, स्कूल तो आपका बहुत अच्छा है, मान लो ऐसे ऐसे करके आप 1-2 मिनट का समय लगा दोगे, आप सहज हो जाओगे। बिल्कुल आपका जो अंदर का डर है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज मैं आपको एक विषय के बारे में बताता हूं। एक व्यक्ति पहले से मुस्तैद है बोलने के लिए, वो थोड़ा डरेगा। तो आप जब मॉर्निंग में जाते हो, तो जैसे शुरुआत में आपने कही कि दिन निकला हर दिन जैसा, पर आज का दिन कुछ खास हो, अपने लिए तो मांगते हैं रोज, आज सबके भले की अरदास हो। तो सबसे पहले मैं सभी वॉलंटियर्स को कहूंगा कि आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज फिर से हमें एक नया दिन मिला, शुभ दिन मिला, कुछ नया करेंगे, बेहतर करेंगे, पूरी चुस्त हो जाइए आप, पूरी चुस्ती के साथ। मान लो कि वो जो स्टाइल आपने करना है ना, पूरे चुस्ती के साथ है, और वही लोग जीवन में सफल। ज्यादा नहीं, जितना समय आप लगाते हैं उतना ही समय लगाना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप इसको लंबा कीजिए। जैसे स्टेज पे किसी का आभार व्यक्त करते हैं, उससे पहले आप शायरी कर दो, फिर उसके बारे में। हाँ नहीं, वो मैं अभी तो इनको वो बता रहा हूँ कि जो ये ट्रेनिंग करते हैं ना, वो जो सुबह सुबह, उसमें भी आप ये चीजें ऐड कर सकते हैं। तो हो सकता है, हाँ, वो उसको आप सुंदर बना सकते हैं। क्रिकेट कमेंट्री भी एक बंदे को मैंने सिखाई थी एक बार, भी वो जब कमेंट्री करता है, कमेंट्री तो मैंने की नहीं क्रिकेट की कभी, लेकिन मैं उन्हें उसको बीच में शायरी बताई कि अब बॉल जाती हुई जैसे कि वो कौन, क्या, बाउंड्री पे इस पे कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिन मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, अंधेरों में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, और कैच लपक लिया है। मान लो कि उसको, हाँ वो जो चीज है ना, जैसे कि सिद्धू बोलता है ना, शायरी से चार चांद लग जाते हैं। चार चांद, वो मैं ये कहता हूँ कि जैसे कि मैंने उनको बताया था, मैंने कहा ये इनोवेशन आपको बनानी खुद पड़ेगी, क्योंकि ये, हाँ बिल्कुल,
मेरी स्पीकिंग का अच्छे होने का कारण ये है कि मेरे पास शायरी है। बीच में मेरे को कई बार टॉपिक टू टॉपिक याद नहीं होती, मैं कुछ और ही बोल देता हूँ बीच में, शायरी बोल दी बस कवर अप हो गया। तो ये है, तो इसलिए उसको बेहतर बनाया जा सकता है भी। आप अपना जो है ना, जैसे कि उसको कितना खूबसूरत बना सकते हो, हर दिन एक नई शायरी, और फिर उसके बाद ट्रेनिंग करते हैं, पूरा खुल के परफॉर्मेंस करनी है। मैंने ये देखा है सर, कंफर्ट जोन जब तक ना टूटे ना आदमी का, वो पूरी उम्र लगा रहे थे, उसकी परफॉर्मेंस कभी नहीं सुधरती। लोगों को लगता है कि यार ये इसका काम है, प्रैक्टिस हो गई इसकी। मैं कहता हूँ कंफर्ट जोन, मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं जिनका अंदर का कंफर्ट जोन ही नहीं टूटा, खुले ही नहीं। मान लो कि एक व्यक्ति डांस करता हुआ बात कर रहा है, उसके वो कंफर्ट जोन, जब अंदर की जो झिझक है, जब आप आईने के सामने खुद से झिझक खत्म कर लोगे ना, जब आपने आपको एक पूरा एक मान लो कि एक्साइटमेंट के साथ बोल रहे हो कि रियली हाँ ये ऐसी मुस्तैदी मेरे को चाहिए, ऐसा चाहिए, हाँ, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, तो वो चीज आप करेंगे। बाकी बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप इसमें कंसिस्टेंसी रखना। लगातार गिरती हुई एक बूंद पत्थर में भी सुराख कर देती है, छोटी छोटी चीजें अगर हम लोग करेंगे। और बस ये, और हाथों का मैं आपको बता देता हूँ, एक तो हाथ कभी भी ऐसे नहीं होने चाहिए। ये ज्यादातर ठंड में लोग जब होते हैं ना मंच पे, एक मूवमेंट के लिए आप कर सकते हो, एक मूवमेंट एक पल के लिए। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ, देखो भाई आजकल काफी लोग, मान लो एक परफॉर्मेंस का हिस्सा बना सकता हूं मैं इस चीज को, कि काफी लोग जो है ना अपने आप को बड़ा समझते हैं बस। लेकिन ये ऐसा ना हो कि वो ऐसे ही, देखो मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये नहीं, ठीक है। एक ये पोजीशन तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप बैठे भी हो ना, फिर भी नहीं होनी चाहिए ये पोजीशन, ये केवल फोटो खिंचवाने के लिए। ठीक है, नेताजी के साथ। हाँ, तो बैठने का पोजीशन यही ठीक है। ये सबसे बेस्ट है, ये आपकी बहुत अच्छी है। ये जैसे ये स्टाइल हम लोग कर सकते हैं, ये तो ठीक है, जनरल सी बात है, शायद आप जानते होंगे। और एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। एक जेब में हाथ डाल, जेब में डोमिनेंस दिखाना, जैसे हमारा क्या है ना, हाँ, हम ब्रीफिंग देते हैं तो हमें डोमिनेंट रहना पड़ता है, हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो उस टाइम हम ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। हाँ हाँ, नहीं वो आप दिखा सकते हैं, ऑर्डर टाइप जब देते हैं तो हाँ हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा ना, वो स्टेज पे नहीं चलेगा। हाँ स्टेज पे नहीं चलेगा, लेकिन वो आप देखिए उसमें आपके चलता है, लेकिन देखो मैंने देखा नहीं भी ये कहीं भी चलता हो। ये जो चीज है ना, शायद मेरे को नहीं लगता कि ये कहीं भी चलेगी, ये तो थोड़ा बहुत चल सकता है। एक जैसे कि जब आप स्टेज पे होते हो तो ये जो चैन है ना, जस्ट जैकेट की, ये खुला नहीं होना चाहिए, इस तरह की कोई चीज। वो अगर बंद हो तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो ये ना हो, अंडर सेटिंग बहुत खूबसूरत लगती है इस तरह से। अगर ऐसा हो तो ब्लेजर हो तो वो चल सकता है, ये चलो कपड़ों का मैचिंग है, इसको किया जा सकता है। और एक मैं कह रहा था कि कुछ लोग मंच पे आने के बाद ऐसे करने लग जाते हैं, तो देखो सर ऐसा है, ये चीज है ना, वो बच्चों के अंदर हम ज्यादातर देखेंगे, बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर खड़े होते हैं ना, तो वो ऐसे ऐसे ये चीज करते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस जो आप बता रहे हैं वो चीज होती है। और बच्चे ज्यादातर जैसे भी ऐसे इस तरह का, हाँ ये चीज क्यों होती है, क्योंकि अंदर से अंदर जो कुलबुलाहट है ना, वो बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से निकलेगी। जैसे कई लोग बैठे होते हैं, आप देखना उसका पैर ऐसे हिलता रहता है, बहुत ज्यादा हिलता है कईयों का पैर, है ना, हाँ ऐसे ऐसे हिलता रहता है, और कईयों का घुटना, हाँ ये ऐसे हिलता रहता है। तो वो क्या है कि अगर वो बहुत ज्यादा बड़ी हैबिट है, अगर हैबिट है, तो यानी कि उसकी जो उसके अंदर बातें हैं वो बातें निकल नहीं रही, और उसका पैर बात कर रहा है, वो किसी ना किसी शरीर के, जैसे कि हाथ के माध्यम से कई लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, और उनका जो है ना बॉडी लैंग्वेज बन जाती है। तो यानी कि वो अंदर उसके उधेड़बुन या कुछ बात चल रही है, वो किसी माध्यम से बाहर। हाँ, लेक्चर स्टैंड पे जब खड़े होते हैं, तो लेक्चर स्टैंड पे कभी भी इस तरह से खड़े ना हो, एक जैसे लेक्चर स्टैंड पे कई लोग पैर रख लेते हैं आगे, तो पैर रख सकते हैं, अगर पैरों में दर्द है, कोई प्रॉब्लम है तो, नहीं तो सीधे खड़े रहिए हमेशा। हाथ ऐसे रख सकते हैं अभी, एक हाथ में माइक हो, और हाथ बिल्कुल हल्के हाथ, जैसे लेक्चर स्टैंड पे कई लोग पूरा वजन ही दे देते हैं, मान लो एक हाथ रखा, बात करते करते कुछ लोग लेक्चर स्टैंड के बराबर आ जाते हैं, तो वो चीज ऐसे की जा सकती है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज के लिए अब क्या है कि जैसे मैं आपको कहूँ सर 2 मिनट बैठिए, एक तो ये स्टाइल है ना, अब ये बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, ये सही नहीं है सर, 2 मिनट बैठिए आप, ये देखो फर्क आ गया ना।
एक तो ये आ गया, ये यार बैठो यार 2 मिनट, ऑर्डर हो गया। हाँ ये ऑर्डर, हाँ ये चीज। तो एक ये भी आप 2 मिनट के लिए बैठिए। उसमें क्या है कि जब आपका बोलने का स्टाइल भी बदल जाता है, भी आप 2 मिनट बैठिए बस, अभी हम लोग चलते हैं। और एक ये बैठो, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, उनके विचारों का भी हम लोगों को पता लग जाता है जब लोगों को जैसे, क्योंकि देखो सर ऐसा है जिंदगी में ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए ना हमें एक एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ साथ एक अच्छे इंसान की भी जरूरत होती है। भी जैसे इंसान का मतलब जिस जिंदगी हमारे जैसे भी एक व्यवहारिक स्तर के ऊपर, मैंने ऐसे ऐसे ट्रेनर देखे हैं जो व्यवहारिक स्तर पर बिल्कुल ही उनके अंदर कोई काबिलियत नहीं होती, लेकिन वैसे एक्सपर्ट होते हैं वो अपने काम के। तो ये व्यवहार की बातें हैं, हम लोग किस तरह से, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति जो है ना, भी जैसे वो कहेगा, वेटर है ना, ओए मान लो ऐसा स्टाइल मारेगा ना, एक एक वो उसको, भैया 1 मिनट इधर आना, मान लो एक उसका स्टाइल होता है गर्दन से, या जैसे भी, या वो पास जाके कहेगा। तो वो बने ठने लोग होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, वो भी है ना बहुत भद्दे लगते हैं वो जब इस तरह से ऑर्डर करते हैं। तो सही बात है, ठीक है, फील हो जाता है। हाँ, तो सर ये चीजें हैं, तो इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे। और मैं तो कहूंगा कि हमारे पास शब्दों का अमूल्य उपहार है, तो कॉन्फिडेंस और आपके शब्द जो है ना, बच्चों को भी सिखाइए आप, छोटे छोटे बच्चों को ये चीजें किसी भी तरह से उनको सिखाने का प्रयास करें। चैनल आप मेरा देख सकते हैं, हर छोटी से छोटी चीज मैंने उसमें बताने का प्रयास किया है, लिखी लिखाई स्क्रिप्ट भी उसमें बहुत सारी है, ठीक है, शायरी है और वेबसाइट है एक, उस पर भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये शायरियों का हमें थोड़ा मिल सकता है, क्योंकि हम जैसे ब्रीफिंग देते रहते हैं, हम एक आगे बोल देंगे, एक पीछे, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ बोल दे देंगे आपको, एक जब खत्म करें तब बोल दें, एक स्टार्टिंग करें तब बोल दें, हाँ हाँ हाँ, दोनों तो काम हो जाए। बीच में जैसे कुछ हाँ वो है टॉपिक्स, मैं ना एक हमें मिले, एक वेबसाइट है, हाँ याद तो करनी पड़ेगी, एक शायरी को 50 बार, इससे पहले नहीं होगी। और शायरी जो है ना, जैसे कि 100 मेरे पास है, काफी टॉपिक्स पे है, हर चीज पे, तो वो आप शुरुआत में अंत में बोल सकते हैं, देशभक्ति पे है और है वो, ठीक है, वो दे देंगे आपको, ठीक है। नहीं, हम किसी पे बोल देंगे, वो कोई, हाँ समझ गया मैं, हमारे सब चलता होगा। हाँ हाँ, मैं आपको ये कहना चाहिए, जो भी आप मर्जी बोलना चाहो उस तरह के टॉपिक्स हैं अपने पास सारे लोग, तो उसका हमें कुछ, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है, उस पर मिल जाएंगे। हाँ उस पर सारा मिल जाएगा। वैसे आप देख, healerbaba.com वेबसाइट है, ठीक है, हाँ HELER और BABA.com, हाँ ठीक है, तो चलो ठीक है, थैंक यू।